स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 6 गणित अभ्यास 3A पूर्णांक। ठीक है, तो पहला जो सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए सारणी में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से केवल एक सही है और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, जिसमें से 1 2 3 4 ये विकल्प दिए हुए हैं, इसमें भरना है। जैसे यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। ऊपर से पहले हम लोग चेक करेंगे क्योंकि ऊपर में सारे मान भरे हुए हैं, पहले इसको देख लेते हैं ध्यान से। देखिए यहाँ पे 19 दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस का 19 दिया है, यहाँ पे 23 दिया हुआ है तो यहाँ माइनस का 23 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना 25 तो यहाँ पर माइनस का 25, यहाँ 29 तो यहाँ पर माइनस का 29, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ माइनस का 7 दिया है, यहाँ पे 11 दिया तो यहाँ पर माइनस का 11 दिया, यहाँ 13 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 13 होगा। माइनस का 13 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 13 भर सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दीजिएगा माइनस का 13। ठीक है, अब दूसरा सवाल में देख लीजिए क्या क्या है और कैसे है। यहाँ देख लीजिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7, फिर माइनस का 7 दिया हुआ है, मतलब एक जब यहाँ यहाँ माइनस का 7 है, फिर प्लस का 7 दिया हुआ है, फिर यहाँ 25 है तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे माइनस का 25 है, फिर यहाँ पे देखिए 13 है तो यहाँ पे प्लस का 13 है, फिर यहाँ पे अगर 31 है तो यहाँ पे माइनस का 31 है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 5 है तो एक अंक छोड़ के माइनस का 5, जैसा है जस्ट उसके अपोजिट लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखने के लिए इस पे डिपेंड करता है, एक अंक छोड़ के यहाँ पे जाएगा। समझ में आया? जैसे कि यहाँ पे 5 है तो माइनस का 5, फिर यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर ये 8 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ माइनस का 8 है तो यहाँ प्लस का 8 हो गया। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे माइनस का 11 दे दिया। अब यहाँ पे 14 है तो यहाँ प्लस का 14 होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। जो अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित का पूर्णांक के रूप में लिखिए और पूरब को धन दिशा। देखिए पूरब की तरफ रहेगा तो धन दिशा, इस तरीके से हम बता दे रहे हैं कि जब भी अगर पूरब की दिशा में रहेगा, इस साइड पूरब होता है तो पूरब की दिशा में रहेगा तो धन मानेंगे और पश्चिम रहेगा तो माइनस मानेंगे। जब इधर धन मानेंगे तो इधर माइनस मान लेंगे। और ऊपर की तरफ मतलब उत्तर की दिशा अगर रहेगी, अगर मान लीजिए उत्तर की दिशा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है ना, उत्तर की तरफ प्लस रहेगा तो दक्षिण की तरफ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये उत्तर है तो ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको ध्यान से देखिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई जब बोलेगा, ऊंचा बोलेगा तो प्लस में जाएगा और नीचे बोलेगा तो माइनस में जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए बोला है कि शून्य से नीचे, शून्य हमारा यहाँ पे होता है, शून्य यहाँ पे होता है, इससे नीचे 4 डिग्री सेल्सियस। तो शून्य से नीचे जब भी जाएगा तो हमने बताया कि ऊपर में प्लस रहेगा तो नीचे में क्या होगा, माइनस। इसका मतलब शून्य से 4 डिग्री माइनस में तापमान होता है माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? अब बोला है 10 कदम पूरब की ओर, तो 10 कदम पूरब, तो 10 कदम पूरब जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। इसका मतलब 7 कदम पूरब, तो 7 कदम जब पूरब जाएंगे मतलब प्लस में जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस का 7। ठीक है, अब लिखा है हमारा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.28 की हानि हुई। देखिए जब भी अगर लाभ की बात करेगा तो प्लस में रहेगा और हानि की बात करेगा तो माइनस में। इसका मतलब इसका मान हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 3.28, ये हो जाएगा रुपया जो हुआ हमारा हानि हुआ। ठीक है, और बोला 18 मीटर पश्चिम की तरफ विस्थापन करना। तो जब भी 18 मीटर की बात कर रहा है वो भी पश्चिम तरफ, तो पूरा प्लस है, पश्चिम माइनस है, इसका मतलब -18 का मीटर होगा। ठीक है, -18 मीटर। अब यहाँ मिला है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचा। हमने बताया था जब ऊंचाई की बात करता है तो प्लस, लेकिन गहराई की बात करता है तो माइनस। मतलब ऊंचाई दिया मतलब प्लस की बात कर रहा है, मतलब प्लस हो जाएगा हमारा कितना, 1000 मीटर ऊंचा जो होगी वो प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा और यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये सारे आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका चौथा जो सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम बताना है। देखिए आपको योगात्मक प्रतिलोम बताना है तो इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जितना दिया है उसके जस्ट विपरीत में। अगर यहाँ प्लस का 9 दिया है मतलब यहाँ पे माइनस का 9 होगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है, योगात्मक प्रतिलोम बोलता है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ 21 माइनस में है तो योगात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा हमारा 21, 21। अब देखिए प्लस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर प्लस किसी सामने नहीं लगा मतलब हम मान लेते हैं कि वो धनात्मक ही है, मतलब प्लस का ही है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 39 दिया है प्लस का, इसका मतलब इसमें माइनस लगाना पड़ेगा 39। माइनस का चिन्ह भूलते नहीं है, प्लस का भूल भी जाएंगे तो चलेगा, ठीक है ना। प्लस अगर यहाँ पे नहीं भी लगा होता तो हम प्लस मानते कि प्लस का 39 है, माइनस 39 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस का 41 दिया है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा हमारा 41, क्योंकि माइनस का है तो प्लस का 41, मतलब प्लस लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ प्लस का 91, इसका योगात्मक प्रतिलोम जो होगा वो हो जाएगा, ये आंसर लिखते रहिएगा, आंसर मत भूलिएगा, ठीक है ना। ये आंसर है सारा, यहाँ पे ये भी आंसर हो जाएगा। ये बात समझिएगा, आपको लिखना पड़ेगा कि माइनस 41 का योगात्मक प्रतिलोम 41 होगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस 91 का योगात्मक प्रतिलोम हमारा माइनस का 91 91 होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से इसको लिख करके आंसर लिखेंगे। अब देखिए पांचवा जो सवाल दिया हुआ हमारा कि संख्या रेखा पर खींचकर मतलब संख्या रेखा खींचकर उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित करिए। देखिए आपको संख्या रेखा खींचना है, मैं जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक संख्या रेखा हम इस तरीके से खींच दिए, ठीक है। खींचने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी नंबर, मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 4 तक ले जाना है, मतलब कि 1 2 3 4, आप आगे तक भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, 5 6 भी खींच सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें 4 तक जरूरत है तो हम 4 तक खींचते हैं। फिर आपको कहाँ तक ले जाना है, प्लस के 4 तरफ, तो यहाँ से अब प्लस का मतलब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4। हमने बताया था कि जब भी अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा और राइट की तरफ जाते हैं तो प्लस होगा, तो प्लस हमेशा राइट की तरफ रहेगा, इस साइड हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। जो ये 4 बिंदु है यहाँ पे लगा देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा हमारा 1, प्लस का 2, प्लस का 3 और प्लस का 4, और ये प्लस का 4 तरफ आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पांचवें का क सवाल। अब आते हैं हम लोग इसके पांचवें का ख पे और देखते हैं कि पांचवा का ख है क्या। पांचवें के ख में बोला है माइनस का 9, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा लाइन खींचना है इस तरीके से, ठीक है ना, सीधा। और खींचने के बाद जहां पे 0 लगा देंगे, 0 मान लीजिए हम यहां पे लगा देते हैं, तो इस साइड जाएंगे तो प्लस, ठीक है ना, और इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो हम लोगों को माइनस की तरफ जाना है तो माइनस का 9 खींच लीजिए, 1 2 यहाँ पे हो जाएगा, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 और यहाँ पे 9। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ये 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 और ये 5 ये 6 या 7 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9। अब माइनस का जब 9 गए हैं तो माइनस भी लगाना भूलिएगा मत, क्योंकि माइनस नहीं भूल सकते लगाना आप, ठीक है। तो माइनस जरूर लगाइएगा, सब में हम लोग माइनस लगा दे, 0 में माइनस नहीं लगाते, ठीक ना। 0 हमेशा ना ही प्लस होता है ना ही ऋण होता है, और ना धनात्मक ना ऋणात्मक, दोनों में से कोई नहीं होता, ठीक है। अब देख लीजिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहली बात कि हम लोगों को यहाँ पे माइनस का 9 तक ले जाना है, मतलब यहाँ से इसको हम लोग उठाएंगे और 9 जहाँ पे है वहाँ पे ले जा करके क्या कर देंगे, हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, गिरा देंगे। तो ये जो होगा वहीं पे क्या हो जाएगा, ये जो चिन्ह बनेगा, इसी तरीके से इसका हम लोग रेखांकित मतलब रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक ना। रेखा पर प्रदर्शित इसी तरीके से करना था आपको। जो ग वाला क्वेश्चन है आप खुद से कर लीजिएगा, घ भी खुद से कर लीजिएगा, माइनस में है, और यहाँ पे अंग भी आप खुद से कर लीजिएगा। मैं 2 सवाल बता दिया हूँ, एक प्लस का एक माइनस का, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा बना के सवाल कि मैंने सर बना दिया, और एक बार आंसर मैच करा लीजिएगा अपना लिख करके, आपके पास अगर बुक होगी तो आप जरूर मैच करा लीजिएगा। अब चलते हैं हम इसके छठे सवाल पे। तो छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पूर्णांकों को अर्ध ऊर्ध्वाधर मतलब कि ऊर्ध्वाधर दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर, ठीक ना, संख्या रेखा पर भी दिखाइए। ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर ये दिखाना है जिस पर ऊपर की दिशा में धनात्मक होता है, यहाँ पे अगर ऊपर की दिशा में क्या होता है धनात्मक और नीचे की दिशा में क्या होता है ऋणात्मक, ठीक है ना। ये ऋणात्मक में होगा, सारा ऋणात्मक होता है, ठीक है, माना जाता है। पार्श्वकृत संख्या रेखा पर मतलब पार्श्व चित्र, ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग रेखा पर दिखाइए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब इसको दिखा के आपको देखना है और इसको देख करके इसके उत्तर देना है। जैसे कि ए बिंदु, ठीक है ना, ए बिंदु से +7, प्लस का 7 है, कौन सी बिंदु ए मतलब कि माइनस का 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 7 है ए बिंदु, तो हम लोग माइनस के 7 कहाँ से गिनेंगे, 0 से नीचे जाएंगे तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे गिनते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। -7 पे क्या हमारा ई, तो लिख देंगे हम लोग कि -7 बिंदु पर हमारा ई है, तो आप डायरेक्टली आंसर में ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आराम से इसका पहले का आंसर ई लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे ए बिंदु +7 पे है, ए जो है वो +7 पे दिख रहा है आपको। अब बोला है कि कौन सी बिंदु
-7 पे होगी, तो -7 पे कौन सी बिंदु हो रही है? ई हो रही है। कौन सा? ई। तो यहाँ पे ई लिख देंगे, ठीक है। अब लिखा है बिंदु बी किस पूर्णांक का निरूपित करती है? तो बिंदु बी जो किसका निरूपित करती है? 1 2 3 -3 का निरूपित करती है। तो आप लिख सकते हैं इसमें -3, ठीक है ना। किसका निरूपित करती है? -0 से डाउन में है तो -3 का 1 2 3 -3 का निरूपित करती है। अब देखिए बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या होगा? अब देखिए ये नीचे की तरफ 3 है तो ऊपर की तरफ भी 3 जाएंगे, तो 1 2 3, तो बिंदु बी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? बिंदु सी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे बिंदु सी, ठीक है ना। इस तरीके से लिख दीजिएगा बिंदु, ठीक है ना। सॉरी, बिंदु यहाँ पर हो जाएगा सी है, बिंदु सी है। इसका विपरीत क्या होगा? बिंदु सी है, ठीक है। आंसर घ वाला जो क्वेश्चन दिया है इसमें गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ गलत हो गया था। यहाँ बोला है डी के और यल के निरूपित पूर्णांक लिखिए। पूर्णांक लिखना है, यह बात ध्यान रखिएगा। पूर्णांक मतलब नंबर की बात कर रहा है। मतलब डी के पूर्णांक कितना होगा हमारा? देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पहला 5। डी का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 5। दूसरा कॉमा लगाएंगे, बोला है के का, तो के का कितना हमारा? 1 2 3 4 5, वो भी माइनस का 5 है तो माइनस का यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा। जैसा है वैसा ही लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट दिया हुआ हमारा एल का, तो एल का कितना हमारा? 1 2 3 4 5 6, तो प्लस का 6 है तो प्लस का आप 6 लिख दीजिएगा। यहाँ पे भी प्लस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूर्णांक को निरूपित करना था, ठीक है। इसको ये गलती मत करिएगा आप। यहाँ पे एक बार गलती हो गया था, पहले हम बताए थे, तो वीडियो कट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए बिंदुओं को मतलब डी के और यल के विपरीतों बताइए, मतलब इसके विपरीत बताना है। विपरीत कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे डी का विपरीत क्या होगा? डी 5वें नंबर पे है, यहाँ पे के 5वें नंबर पे है, तो डी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? के हो जाएगा, ठीक है। डी का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा? के हो जाएगा। देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा था तो 1 2 3 4 5, डी 5 पे है, नीचे भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5, ये भी कितने पे है? 5 पे है। अब देखिए दूसरा जो सवाल है हमारा, यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, ये माइनस नहीं है, बराबर है, ठीक है। अब ये हो गया के। अब देखिए के का विपरीत क्या होगा? के 5 पे है तो ऊपर भी इसके जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा? डी, मतलब ये भी 5 पे है। फिर कॉमा लगा लेंगे। यल का विपरीत क्या होगा? यल 6ठे नंबर पे है, डी 5वें पे, तो ये 6ठे पे होगा, इसका मतलब 6 नीचे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, एम होगा। मतलब इसका जो विपरीत होगा वो हो जाएगा एम। तो इस तरीके से आपका 6ठा सवाल हुआ कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं इसके अगले सवाल, 7वें सवाल पर। 7वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित के बीच के पूर्णांक को लिखना है। आपको बीच का सिर्फ पूर्णांक लिखना है, तो इसका भी देखिए अब यहाँ पे 0 लिख लेंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे। 0 के बाद +3 गया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का, अब देखिए, और कॉमा लगाते रहिएगा, अगर कॉमा लगाना होगा तो कॉमा लगा सकते हैं इसमें। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 2। अब देखिए 2 तक जाएंगे क्योंकि प्लस का 3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच का लिखना है, तो जो बीच का लिखना होता है उसको नहीं लिखते हैं। अब देखिए इधर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब यहाँ पे एक और जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब 0 लिखेंगे, इसके बाद ये बीच का पूर्णांक, इस तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे। समझ में आ गया? अब आपको लिखना है 0 और 6 के बीच में, तो पहले 0 लिख लीजिएगा, उसके बाद +6 तक जाना है तो आप 6 लिख लीजिएगा। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और 5 तक ही लिखेंगे क्योंकि 6ठा नहीं लिखेंगे, 6ठा हमारे पास है, तो आप 6ठा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और इसमें 0 से बोला था तो आप 0 भी मत लिखिएगा, ठीक है। इसमें 0 से बोला था तो इसमें 0 भी क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। ये 0 मैं पहले आपको दिखाया हूं समझने के लिए, ये बात समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, यही इसके बीच की संख्याएं हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यही बीच में आ रहा है ना, इसको और इसको तो हटाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार से अब देखिए 4 को लिखना है, तो सबसे पहले हमने बताया 0 लिख लीजिएगा। 0 लिखने के बाद +3 तक उधर जाइएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, और इधर भी वही से जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इस तरीके से बस इतना आपको पूर्णांक को लिख देना था, ये बीच का, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखना है तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 0 लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 1, सिर्फ प्लस का 1 जाएगा। अब इधर लिखना होगा तो -1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ की 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। इसके बीच का लिखना था। अब देखिए इसमें लिखना है तो 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, सिर्फ 4 तक लिखे हैं, एक कम तक लिखते हैं। फिर यहाँ पे बोला है जब बीच की बात करेगा तो एक कम करके लिखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा -2, अब -3 नहीं लिख सकते क्योंकि -3 दिया हुआ है।
ठीक है। अब देखिए अगला जो सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, प्लस में 3 तक ले जाएंगे क्योंकि 4 तक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नीचे में फिर से लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 5, आगे बढ़ा लीजिएगा आप लोगों के पास जगह होगा तो, फिर माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और इस तरीके से कॉमा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये माइनस के 7 तक जाएगा क्योंकि माइनस के 8 तक बोला है, तो क्योंकि एक अंक कम जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 7वां सवाल हुआ खत्म। आपका दिया हुआ है पहला कि यहाँ पे कि इसकी सहायता से, मतलब ये रेखा दिया हुआ है, रेखा देखिए, और इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही बढ़ते हुए मतलब कि क्रम में मतलब लिखना है, आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ये देखिए इसकी सहायता से अगर आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो कितने नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे, 2 और यहाँ पे अगर 5 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, इसके बीच में क्या आ रहा है 3 और 4, तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा क्या चाहिए हमारा 3 और 4, जो अगर बीच में लिखेंगे तो इसके आरोही क्रम अगर बीच में अगर इसको लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में तो 3 और 4 होगा, तभी तो 5 तक जाएगा। तो इसके जो बीच का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, अगर ये बीच में डाल देते हैं, दोनों को फिट कर देते हैं तो शायद आरोही क्रम में हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 0 है, इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे वो देख लीजिए। तो इसके जो बीच में नंबर आएंगे वो देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया -4 और कहाँ तक गया 0 तक, तो यहाँ पे -3, -2, -1, तो यहाँ पे लीजिएगा -3, -2 और -1, यही नंबर्स होंगे इसके। अब देखिए 3 से 8 के बीच में, यहाँ पे 3 दिया हुआ, यहाँ पे 8 दिया हुआ, इसके बीच में क्या क्या आ रहा है, 4 आएगा, ठीक है, 5 आएगा, 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, क्योंकि 8 उसके बाद तो है ही, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बीच में यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, अगर कहेंगे तो मैं पूरा का आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। देखिए अगला निकाल भी देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 0 दिया हुआ है, तो 0 से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, इसके बाद 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से स्टार्ट ही होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सवाल अंग और हम लोग च देखते हैं। अंग में दिया हुआ -5 -2, तो हम लोग -5 रखेंगे तो माइनस के यहाँ पे 4, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, -3 तक ही लेंगे क्योंकि 2 नहीं ले सकते, हम बताएं अभी आप लोगों को, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए -1 से है तो डायरेक्टली 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 और -4 तो है ही, इसके बीच का बस लिखते हैं, ठीक है ना, वो संख्याओं को नहीं लिखते हैं जो सवाल में दिया होता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल पे। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा जब भी अगर पाई, खड़ी पाई वाला अगर इसे ब्रैकेट दे देता है जिसमें ना घुमा हो कुछ भी ना होगा, खड़ी पाई का दोनों ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, इस तरीके का, तो इससे बाहर निकालते जब भी हैं तो जो माइनस होता है ना वो बाहर निकलने के बाद प्लस हो जाता है, लेकिन जो प्लस होता है वो प्लस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज जिसमें होगा वो माइनस में। मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब बाहर निकालेंगे तो ऑलरेडी 12 है, 12 ही रहेगा। इसमें 37 है माइनस का, तो ये बाहर निकलने के बाद क्या हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 37 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, इसको बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 0 हो जाएगा। यहाँ पे 47 माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जो माइनस में है वो तो प्लस होगा, जो प्लस में है वो तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब इससे बाहर निकालने के बाद सारे चिन्ह प्लस में हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 101 का 101 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे आंसर 9वें सवाल का निकल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट सवाल 10वें सवाल पे और देखते हैं कि 10वां सवाल है क्या, ठीक है। इसके सारे आंसर इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग इसके 10वें सवाल पे और देखते हैं कि 10वां सवाल है क्या। 10वां सवाल दिया हुआ है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य, ठीक ना, कथन की पहचान कर लिखिए। सबसे छोटी पूर्णांक शून्य है। सबसे छोटी पूर्णांक शून्य क्या है, तो हमने बताया था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वो सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, शून्य। तो ये बात सही है, मतलब ये हो जाएगा सत्य, ठीक है, ये बात हो जाएगा हमारा सत्य, ठीक है। शून्य के विपरीत कोई नहीं होता है, ये भी बात क्या हमारा सत्य है। शून्य के विपरीत कोई नहीं होता है, जस्ट शून्य होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य। लिखा है सबसे छोटी पूर्णांक शून्य होती है, ये असत्य होगा,
ये बात ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ चाहूँगा कि जब भी अगर बोलता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या शून्य है तो ये असत्य है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या शून्य नहीं, पूर्ण संख्या बोलता है ना तो आपका हो जाता है शून्य, ठीक ना। लेकिन पूर्णांक की बात कर रहा है तो पूर्णांक में हम लोग मतलब कि उसको बोल सकते हैं अनंत। जो अनंत संख्या होती है वो उसको सबसे छोटी संख्या मानी जाती है। अब देखिए जो शून्य का विपरीत नहीं होता है ये बात सत्य है, ठीक है ना, सत्य, ये बात सत्य लिखिएगा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी पूर्णांक की जब बात करेगा, पूर्णांक क की बात करेगा पूर्णांक की, तो वो हो जाएगा हमारा शून्य। अगर मतलब कि शून्य है अगर ऐसा बोलेगा तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर पूर्ण की बात करेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है तो हाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये बात सत्य होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे शून्य का विपरीत कोई नहीं होता है, ये सत्य है। यहाँ पे दिया हुआ है कि -17 -5 से बड़ा है, ये गलत है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे असत्य, ठीक है, असत्य, ये हो जाएगा असत्य। क्योंकि देखिए माइनस में जो सबसे बड़ा होता है, मतलब माइनस में जो बड़ा होता है, माइनस में ये बड़ा है तो यही छोटा होगा। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है कंपेयर में, अगर कंपेयर कर रहे हैं तब, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। देखिए एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा हो सकता है। एक धनात्मक मतलब कि पूर्णांक जो है वो अपने, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ठीक है। हाँ ये बात सही है, सत्य, ठीक है ना, ये बात क्या हो जाएगा सत्य। अब आपको प्रूफ दिखाता हूं, देखिएगा मैं इस चीज को बता रहा हूं। अगर ये एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, या 1 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, कुछ भी, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा ही रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं कि ये सत्य है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सत्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब देखिए ये जस्ट उल्टा आपका पूछ दिया, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अंग वाला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि आपका कि ये हमेशा ये ऐसा होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है ना। अब देखिए हम इसको भी बता सकते हैं, असत्य लिखिएगा, असत्य। देखिए कैसे, देखिए अगर एक माइनस पूर्णांक 2 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये तो हमेशा इससे छोटा होगा ना, यहाँ पे तो लिखा है बड़ा होता है, तो ये गलत लिख दिया है, तो ये बात हो जाएगा असत्य। अब देखिए शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा असत्य। शून्य एक पूर्णांक है, ठीक है ना, शून्य एक क्या है पूर्णांक संख्या है, तो ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। यहाँ पे लिखा है शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है, ये बात जो है वो एकदम सही है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है, ये हो जाएगा हमारा सत्य, ये बात ध्यान रखेंगे। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है शून्य ही होता है, और दूसरे किसी नंबर के योगात्मक प्रतिलोम जस्ट उसका माइनस लगाते हैं, अगर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर हुआ खत्म हुआ। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, ठीक है ना।